इस पुरफतन दौर में जीस की जस्तजू में वबा व कहत के खौफ में मुब्तला सियासी, माशी और समाजी मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तानी और मगरब व मशरिक़ के तहजीबी टकराव के दरमियान ये परेशान हाल मुमलिकत खुदादार अनगिनत वसाइल के बावजूद मसाइल में घिरी हुई। आखिर हकाइक हैं क्या? सच को धुंधला देने वाले हकाइक व वाक़यात, बेदारी शऊर और हक गोई फ़र्ज़ है इस कौम पर, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है एक तुरफ़ा तमाशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद जलील और आप देख रहे हैं तुरफ़ा तमाशा। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारे शो के एनालिस्ट, हमारे दोस्त सैयद सलमान शाह को अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनाब, तो आज एपिसोड 93 है और एक वीक के लिए हम आपसे बिल्कुल हमारा रब्ता नहीं हो पाया था, हमने शो नहीं किया था, तो उसके लिए माजरत, क्योंकि सलमान भाई की तबीयत थोड़ी सी नासाज थी और उनके बगैर जो है वो शो में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता हमें। तो इस वजह से हमने ये मुनासिब समझा कि हम एक वीक स्किप करेंगे और अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आज हम बात करना चाहेंगे पाकिस्तान के हालात हाज़रा और पॉलिटिक्स के ऊपर। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो एक बहुत बड़ी जाइंट शख्सियत हमें दिखती है और जिसने सारी चीज़ों को जो है बहुत चेंज कर दिया। चाहे वो ऑडियो लीक्स हों, चाहे वीडियो लीक्स हों, चाहे मज़हब कार्ड हो, चाहे औरत कार्ड हो, चाहे चौधरी सरवर हों उनके ख़िलाफ़, चाहे उनके ख़िलाफ़ अलीम ख़ान हो, चाहे जहांगीर तरीन हो, दुनिया जहान की मशीनरी उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर ली गई, दुनिया जहान का मीडिया उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर लिया गया। मुल्क की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक तरफ और उनकी वो पार्टी जो कि सिर्फ 26 साल पहले बनी और उन्होंने स्ट्रगल की और बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट किया अपनी ज़िंदगी में। उन्होंने बहुत सारे नशीब फराज देखे और हर उस चीज़ को अचीव किया जो उन्होंने एज अ गोल अपनी ज़िंदगी में सेट किया था। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की। और आज हम बात उनके बारे में ही करेंगे कि पाकिस्तान की सियासत अगर इमरान खान को आज के इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ अगर सियासत से निकाल लिया जाए तो पाकिस्तान में सियासत नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी। यही वजह है कि पिछली इतने महीनों से आप देख रहे हैं, जब से रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है उसके बाद से जितने भी बाई इलेक्शंस हुए हैं उसमें इमरान खान ने ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप किया एंड देन फिर अभी भी बीडीएम जो है वो भाग रही है इलेक्शन से। तो ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि इट इज़ इमरान खान वर्सेस ऑल, और इमरान खान ने पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स की हिस्ट्री है, जो कोर्स ऑफ हिस्ट्री है, वो चेंज कर दिया है। तो गलत ना होगा। सलमान भाई क्या कहिएगा इस बारे में? जी हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान ने पाकिस्तान की जो सियासी हिस्ट्री है उसको चेंज कर दिया है, उसका रुख मोड़ दिया है। एक ट्रेडिशनल, एक कन्वेंशनल सियासत होती थी पाकिस्तान में और अभी भी उसके बाक़ियात मौजूद हैं, सबको पता है वो बात। तो इमरान खान साहब ने बिल्कुल जो है वो लहजा बदल दिया है और क्या नाम है, पूरी जो है वो कल्चर, जो पॉलिटिकल कल्चर कहते हैं इसे, वो पूरा बदल दिया है। जैसा कि आपने कहा, आज हमारा टॉपिक भी हमने ये रखा है आज कि इमरान खान वर्सेस ऑल। बेसिकली ये क्यों इनको करना पड़ रहा है, इसकी एक वजह ये भी है जो आपने अपनी तमीज़ में कही कि इमरान खान साहब ने कल्चर बदल दिया है, पॉलिटिकल कल्चर बदल दिया है। और जो, जैसे कि आपने कहा कि ये जो स्टेटस को है जो 70 साल से 73 साल से चला आ रहा था पाकिस्तान में, ये सूट करता है स्टेटस को की पार्टीज़ को, इंक्लूडिंग द एस्टेब्लिशमेंट। अब मसला ये है कि स्टेक होल्डर्स हैं, आपकी एस्टेब्लिशमेंट भी स्टेक होल्डर है और आपकी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी स्टेक होल्डर्स हैं, आपके बाकी इदारे भी स्टेक होल्डर्स हैं। सबका अपना-अपना किरदार है, आइन में दिया हुआ किरदार उसके मुताबिक नहीं चलते, जो है इन सबको डोमिनेंस चाहिए। अब अदलिया की बात करें तो कोई अदलिया ये नहीं बोलती कि आप ये बताएँ कि 2 मिलियन से ऊपर जो केसेज़ हैं वो पेंडिंग है, उस पे बात नहीं करें, बाकी हर चीज़ वो बोलने को तैयार है। एस्टेब्लिशमेंट का आपको पता है, दिफ़ाई सब्जेक्ट पे आपको कितनी दफ़ा जो है वो अब पिछले 7, 8, 9 महीने में आपको नज़र आया कि दिफ़ाई मामलात में जो है वो ब्रीफिंग हुई और दिफ़ाई मामलात में हमें आगाह किया गया हो कौम को। जबकि मैं आपको बता रहा, हम इस प्रोग्राम के तवज्जुह से बताते चले आए हैं कि ख़तरा जो है वो आपके डोर स्टेप पे खड़ा हुआ है। इंडिया पूरी तरीके से प्रिपेयर है, कोई ऐसा वेपन नहीं है उनके आर्सेनल में जो उन्होंने टेस्ट नहीं कर लिया हो आपके बॉर्डर पे, और हर तरीके से वो जो है वो तैयारी कर रहा है और बता आपको ये रहा है कि वो चाइना के खिलाफ कर रहा है, लेकिन
हर जी-होश आदमी को ये बात पता है कि वो चाइना के खिलाफ तैयारी नहीं कर रहा, चाइना के खिलाफ उनकी हिम्मत नहीं है। चाइना ने तो उल्टा आके अरुणाचल प्रदेश में, और आप देखें जो है वो बाकी जो नॉर्दर्न इंडिया में आके उनसे एरियाज ले लिए हैं, और जो कि कभी वापस उनको मिलने वाले नहीं है। गोलान गोलान की जो पहाड़ियां हैं, आप वहां पे जाके देखें, सारा मतलब पूरी दुनिया को पता है ये बात। वो अलग बात है कि चाइना जो है वो बोस्टिंग नहीं करता। चाइना अगर कोई चीज़ अचीव कर लेता है, वो बोस्टिंग नहीं करता, वो खामोशी से काम करता है। ये चाइना की आदत है, हम सबको पता है। अब आप ये देखें कि इमरान खान वर्सेस ऑल में जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है, वो ज़रा आज हम अपने व्यूवर्स को बताएंगे कि क्या क्या हुआ है। जल्दी से हम बताते चले जाएंगे। आप रजीम चेंज से शुरू हो जाएं। रजीम चेंज से लेकर आप जब आगे बढ़ते हैं तो फिर हॉर्स ट्रेडिंग आपको देखने को मिली, मतलब जो बदतरीन पॉलिटिकल कल्चर का जो है वो अक्कासी करता है। खरीदो फरोख्त सिंध हाउस में बंद कर दिया, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई भेड़ बकरियों को बंद कर रहा है। और ये हम दोबारा से रिपीट करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी जो कौम की जो मेमोरी है ना, वो ज़रा शॉर्ट है। तो ज़रा उनको बावर कराना पड़ता है बार बार कि आपके साथ हो क्या गया है, ज़रा ख्याल करें। ठीक है, भेड़ बकरियों की तरह बंद कर दिया। सिंध हाउस में क्या हुआ वाकया सबको मालूम है, वो विजुअल्स आज तक हम नहीं भूल रहे। ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है उस पर एक स्याह धब्बा है, लेकिन ये एक है और चला जा रहा है। उसके बाद आपने देखें कि पूरी एक डिफेमेशन कैंपेन चलती है, ऑडियो वीडियो लीक्स आती हैं, ब्लैकमेलिंग होती है। ठीक है, कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा जाता कि इमरान खान साहब को भलाइन करने का कोई ऐसा छोड़ा नहीं रहा। उनकी वाइफ पे हमले होते हैं, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन होती है, और हत्ता के एक टाइम तो ऐसा आ जाता है कि उन पर डायरेक्ट अटैक ही हो जाता है। बेनज़ीर, ऑलमोस्ट बेनज़ीर टाइप का अटैक, जो असैसिनेशन अटैम्प्ट था वो हो गया था कि एक जो असैसिन था वो उसने डेविएट करने की कोशिश करी, और एक ने मारने की कोशिश करी, और वो उनको गोलियां लग भी गई। मतलब उसमें भी लोगों ने जो है वो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना ली कि जी नहीं, ये तो इन्होंने खुद कराया है। और देखें आपने अपना मेन स्ट्रीम मीडिया की बेशर्मी आप देखें कि उसमें भी इनको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नजर आ रही है। जो ओरिजिनल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वो उस पर कभी बात नहीं करेंगे। ये जो एक्चुअल हीनस एजेंडा है ग्लोबल, उस पर ये कभी बात नहीं करेंगे। वैक्सीनेशन के दौरान इन्होंने कभी बात नहीं करा कि कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो सकती है, या कोई कोई वेदर इंजीनियरिंग की बात करें, या जीएमओ सीड्स की बात करें। कभी आपने सुना मिनिस्ट्री मीडिया को इस तरह के अल्फाज फ्रेज कभी यूज करते हुए देखा? नहीं। इनको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सारी याद आती है उस वक्त जब जो है वो ऐसी बात करनी होती है जो कि बहुत दूर होती है हकीकत से। तो डायरेक्ट हमला हो गया, उसके बाद भी इनको फर्क नहीं पड़ा। अब क्या हो रहा है, अभी जो मंजरनामा बनाई, डिफेमेशन कैंपेन, कैरेक्टराइजेशन, ऑडियो वीडियो लीक्स, ये सारा सब कुछ आप एक साइड रखें। अब जो अटेम्प्ट हो रही है वो क्या अटेम्प्ट हो रही है, आप जरा देखिए। अब आपको पता लगेगा। देखें, वो कहते हैं कि अगर आपको आउटकम का पता हो ना अहमर, तो बाकी डॉट्स खुद ही कनेक्ट हो जाते हैं, अगर आपको आउटकम्स का पता हो। अब आप हम इस प्रोग्राम के तवज्जो से बताते चले आए हैं अपने व्यूअर्स को कि एजेंडा ये नहीं रहा। हमने तो अगले ही दिन, रिजीम चेंज के अगले ही दिन जो प्रोग्राम किया था, हमने ये बोला था कि इतनी आराम से इमरान खान साहब को, आप वो क्लिप वापस भी चला सकते हैं, कि हमने ये कहा था कि इतनी आराम से वापस नहीं आने देंगे। जिन्होंने हटाया है रिजीम चेंज किया, वो इतनी आराम से नहीं आने देंगे। उसकी वजह है कि उन्होंने चैलेंज कर दिया है उस स्टेटस को की फोर्सेस को, जो कि 70 साल से मुसल्लत है इस कौम पे। इस कौम की तरक्की के बीच में जो कोई बैरियर बना हुआ है, जो कोई ऑब्स्टिकल बना हुआ है, तो वो फोर्सेस हैं, इदारों के नाम पे हो या। अच्छा, उससे पहले हमें व्यूवर्स को जरा बता दें कि बाकी मुल्कों में यही इदारे क्या काम कर रहे होते हैं। देखें, बाकी मुल्कों में यही इदारे जो है वो पॉलिटिकल प्रोसेस जो है ना, उसको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, और एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाते हैं, एक साजगार माहौल बनाते हैं पॉलिटिकल, जिसमें क्या होता है, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है, मुतवसत और लोअर मिडिल क्लास के लोग ऊपर आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे ही है अहमद, बाकी जगह पे पॉलिटिकल बिल्कुल ऐसे प्रोसेस। ही और हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ वही इदारे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में लग जाते हैं। अब मैं आपको एकदम बिल्कुल करंट एग्जाम्पल देता हूँ कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में। होना तो ये चाहिए इन इदारों को कि साजगार माहौल बनाए, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाए, मुतवसत और मिडिल क्लास को ऊपर ले आए, ताकि वो लोग ऊपर आएंगे तो पाकिस्तान की जो सही जो है वो नुमाइंदगी है वो हो सकेगी पढ़े लिखे तबके की, और जो जाहिर सी बात है मुतवसत तबका, और जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, और जो पाकिस्तान में ही जिनका जीना मरना है। इमरान खान साहब ने कुछ, अभी आपको पता है कि साढ़े, जो फिगर्स बताएं, 7.5 लाख लोग जो है वो बाहर चले गए रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद। आप फिगर्स तो देखें, कुछ मिलियन को टच कर जाएगा ये, अगर आप थोड़े महीने और रुकेंगे तो। और ये कोई ऐसा नहीं है सब पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं, आपका ब्रेन ड्रेन हो रहा है बहुत तेजी से। उसकी वजह ये है कि उनको कोई नजर ही नहीं आ रहा, उनको कुछ नजर ही नहीं आ रहा। इमरान खान जब तक थे ना, तब तक भी लोग थे, आ रहे थे वापस, आहिस्ता आहिस्ता आना भी शुरू हो गए थे। लेकिन उसके बाद तो ऐसा हो गया कि लोगों का मन ही नहीं हो रहा है रहने का। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि दूसरे मुल्कों में यही इदारे जो ये रिजीम चेंज में शामिल थे, हमारे यहाँ और ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में शामिल है, वो पॉलिटिकल प्रोसेस को फैसिलिटेट करते हैं, मुतवसत और लोअर मिडिल क्लास के लोगों को ऊपर लेके आते हैं। ठीक है, और उनको सियासत में लाकर
एक अच्छा सा लेवल प्लेइंग फील्ड बनती है। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ सिर्फ जो है फ्यूडल लॉर्ड्स जो हैं या जो सरमायादाराना तबका है, बस यही आपको नजर आएगा असेंबलीज में, चाहे आप प्रोविंशियल असेंबली की बात कर लें चाहे कौमी से। मुझे आप बता दें ना, आप मुझे बता दें सारे के सारे इलेक्टेबल्स हैं फ्यूडल बैकग्राउंड है या सरमायादार हैं। मिफ्ता इस्माइल से लेके आप शुरू हो जाए वो सरमायादार है, तो उधर से दूसरी तरफ से चौधरीयों को शुरू हो जाए वो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं। भाई है क्या, भाई यही गुलदस्ता बना के आप पेश करे जा रहे हैं। और अब क्या है कि वो चौधरी के बाद फिर वो मोहन्ना सिलाई, फिर उसके बाद फिर उसका बेटा, फिर उसके बाद जहांगीर तरीन का बेटा, फिर उसके बाद उसका बेटा, चाहे शाह महमूद कुरैशी अपने बेटे को भी लेके आए या बिलावल आए, मोरूसी मोरूसी सियासत ही है, उसको हम मोरूसी ही बोलेंगे। हम पिक एंड चूज नहीं करेंगे, जो मोरूसी है वो मोरूसी है। हाँ, अगर कोई काबिल बंदा है और किसी के यहाँ काबिल बंदा है कि उसका बाप भी था और उसका बच्चा भी काबिल पैदा हो गया है और अपने तमाम तर मेरिट्स पे आ रहा है, वो एक अलग बात है, वो एक्सेप्शनल केस है, वो हमारी इस्लामिक तारीख में भी मिलता है, ऐसे बात नहीं है। जी। तो कहने का मतलब ये है, इन इदारों को फैसिलिटेट करना चाहिए, पॉलिटिकल प्रोसेस, लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए, मुतवसत और लोअर मिडिल क्लास को ऊपर लाना चाहिए ताकि एक ज़बरदस्त लेवल प्लेइंग फील्ड मिले और सियासत में सबका। अभी क्या है कि फ्यूडल लॉर्ड्स और सरमायादार सिर्फ ये बैठे हुए, बाकी पूरा जो मेजोरिटी ऑफ पाकिस्तान है, मेजोरिटी क्या है यार, ये तो 1% से भी कम लोग हैं, 0.001 होंगे पाकिस्तान की आबादी। आबादी तो देखें आप, 5th पॉपुलस कंट्री है दुनिया का। वो अपने आप को जो है वो डिसंगेज फील करते हैं, वो कहते हैं हमारा तो कोई है ही नहीं, मतलब हम ना, हमें कोई रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। ये जो चौधरी साहब बैठे हुए हैं या वडेरे साहब बैठे हुए हैं या फलां बैठे हुए हैं या ढीमका बैठे हुए हैं, ये तो अपनी अपनी जो है वो एजेंडास को सर्व कर रहे हैं और कलेक्ट इंडिविजुअली अपने एजेंडास को सर्व कर रहे हैं और कलेक्टिवली अपनी पार्टी के एजेंडा को सर्व कर रहे हैं। पाकिस्तान तो कहीं और ही रह गया, पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम का तो कोई नहीं देख रहा भाई। तो फिर क्या हुआ कि एक आदमी आया जिसकी आपने जिक्र किया नाम लिए बगैर, उसने आके लोगों को बावर कराया है कि भाई मैं तो सब कुछ देख चुका हूं अपनी इंडिविजुअल लाइफ में। सही है, क्या अच्छा हो सकता था इससे ज्यादा। मेरी तो रॉयल फैमिली से भी ताल्लुकात है, मेरी शादी भी मेरी जो है वो इतनी समझदाराना खानदान में हो गई। मैंने अपने यंग एज में उरूज भी देख लिया, फेम भी देख लिया, पैसा भी देख लिया, सब कुछ। अब मैं चाह रहा हूँ पाकिस्तान की खिदमत करना। और उसने आके स्ट्रगल शुरू करी 3 दिहाइयों पहले और आहिस्ता आहिस्ता शऊर बेदार करता करता नौजवानों में यहाँ तक आ गया। जब स्टेटस को की फोर्सेस को पता लगा कि वो आ तो गया है और उनको ऐसा लगा कि ये हंग पार्लियामेंट वाला मामला चलाते रहेंगे। देखें होता क्या है, आप जरा कार्रवाई समझें क्या होती है। आपको थोड़ी देर के लिए थोड़ी चीज दी जाती है, थोड़ी देर के लिए थोड़ी चीज दी जाती है और फिर ब्लेम सारा आप पे डाल दिया जाता है कि सारा खराब आपने किया है। हालांकि आपको थोड़ी देर के लिए थोड़ी थोड़ी चीज दी गई है, आपको हंग पार्लियामेंट दी गई है, लोड़ी लंगड़ी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी 110% आप लें, जबकि सबको पता है स्ट्रिंग्स कहां से पुल होते हैं, मीडिया ब्लैकआउट कहां से होता है। आपको नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम मीडिया ब्लैकआउट कहां से होता है, करेक्टर एसोसिएशन कहां से होती है, सबको बंद कैसे कर दिया जाता है। अरशद शरीफ को लोग भूल गए क्या? ज्यादा दिन नहीं हुए अभी। क्या हुआ उस बेचारे के साथ, सच बोलने की उसको क्या सजा मिली? कसम पुरसी में आखिर में उसने जिंदगी गुजारी और उसके बाद शहीद हो गया। अल्लाह ताला क्या तो उसका रिवॉर्ड है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया आप इनको देखो। और इमरान खान साहब पे भी कौन सा तरकश में तीर रह गया था अहमर, जो चलाना इमरान खान साहब की तरफ ये भूल गए। आप मुझे बता दे चले, डिफेमेशन से लेके मीडिया ब्लैकआउट से लेके करेक्टर असैसिनेशन से लेके डायरेक्ट अटैक से लेके उसकी बीवी पे अटैक से लेके उसकी पुरानी हिस्ट्री जिंदगी निकालने से लेके, आप मुझे बताएं तो सही, कोई तरकश में तीर रह गया है जो चलाना बाकी है इमरान खान की तरफ? नहीं, आंसर है नहीं। कोई भी नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। कोई तरकश में तीर बाकी नहीं रह गया है, मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद आप अब ये अटैम्प्ट चेक करें आखिरी, आपको क्या लग रहा है? मैंने आपको बताया आउटकम अगर आपको पता हो ना तो आप आराम से डॉट कनेक्ट कर सकते हैं। आम आवाम ये समझती है कि सब रैंडम इवेंट्स हैं। अच्छा भाई, एक ऑडियो इवेंट ऑडियो लीक हो गई, ये रैंडम इवेंट है, इट इज नॉट अ रैंडम इवेंट। करेक्टर असैसिनेशन हो रही है, रैंडम रैंडम इवेंट, रैंडम इवेंट नहीं है। गोली चल गई उनके ऊपर, इट्स अ रैंडम नहीं। ये कोई बाकायदा प्रॉपर प्लानिंग से स्टेप बाय स्टेप एक एक तीर आजमा रहा है कि चलो ये काम कर जाए, चलो ये काम कर जाए, चलो ये काम कर जाए। और आखिरी में क्या हुआ कि आप देखें, अजीब एक मैजिक वैंड फेर दी गई अर्बन सिंध में कि एमक्यूएम के जितने भी धड़े हैं वो अचानक से एक होने की बात करने लग गए, जो एक दूसरे की शक्ल देखने के मजाज नहीं थे कुछ हफ्ते पहले तक, वो सारे आपको बगलगीर होते हुए नजर आएंगे।
और आपको आए इस हफ्ते, अगर आपने देखा हो तो। मुझे जब ये इस न्यूज़ का पता चला तो मुझे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ गई जो कि मुस्तफ़ा कमाल ने जो है वतन वापस आके की थी। तो बस फिर मैंने चैनल बदल लिया, थोड़ी सी मुस्कुराहट आई थी मेरे चेहरे पे, दैट्स इट। लेकिन आप तो माशाल्लाह ना सिर्फ समझते हैं बल्कि आप तो नॉलेज इम्पार्ट भी करते हैं। तो आपको तो ये बहुत अच्छी तरीके से अहमद समझ में आ गई ये गेम। काश कि हमारी व्यूअर्स को भी ये बात समझ में आ जाए कि कौन जो है वो स्ट्रेंजर्स को अचानक से ख़याबान शहर में पूरे अकोमोडेट करता है, कौन बहादुराबाद पे लोगों को अकोमोडेट करता है, कौन उसके बाद फिर वेट करता है कि जब राइट मूवमेंट आए तो उनको पूल किया जाए। अच्छा, अर्बन सिंध में मैं आपको बताऊं कार्रवाई क्या हो रही है। मैं ज़रा शुरू हो जाता हूँ साउथ से, सही है ना? आप ज़रा साउथ से शुरू हो जाएं और मैं साउथ से जाके इस्लामाबाद तक आ रहा हूँ। अभी आप तक आ रहा हूँ मैं, रुक जाएं। तो साउथ से चला हूँ। तो साउथ से अगर आप चलें कराची से, तो अर्बन सिंध में यानी कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्कर, ठीक है, यही है। इसमें एमक्यूएम के तमाम धड़ों को एक किया जा रहा है। एमक्यूएम सिंध के अर्बन एरियाज में किसका वोट बैंक हो गया था? पीटीआई का। ठीक बिल्कुल। है, मैं आपको जरा कॉन्टेक्स्ट में लेता चलूँ, ये पर्सपेक्टिव में रखता चलूँ ये बात। आ जाए आगे। साउथ पंजाब में जहांगीर तरीन और बाकी जो अदर्स हैं उनको तैयार किया जा रहा है, ठीक है, कि वो खड़े हों। और जो बुजदार और वो जो बाकी जो नेकनामी बनाई थी पीटीआई ने, वो सारा सब कुछ, और शाह महमूद कुरैशी, मुल्तान अगर आप छोड़ दें तो इसके अलावा साउथ पंजाब और भी है, ठीक है। आप भावलपुर को मत भूलें, राजनपुर है, उसके बाद आप और भी जो है रहीम यार खान, और ये सारा, ये पूरी जो बेल्ट है ये साउथ पंजाब है, ठीक है जी। वहाँ पे इनको तैयार किया जा रहा है। सेंट्रल पंजाब आपको पता है नून लीग वैसे ही जो है वो कुछ ना कुछ तो ले ही जाएगी। आप ये तो मत समझेंगे नून लीग बिल्कुल जीरो हो जाएगी, ठीक है जी। अलीम खान को रीलॉन्च करेंगे दोबारा से, आपको पता ही है कैसे होगा ये लॉन्च। जब जैसे जैसे इलेक्शन करीब बताएंगे, आप ये रख लें, संभाल के रख लीजिएगा ये बात। केपीके में फजलुर रहमान, वही पुराने लातो मनात, अब मैं एक बार की टर्मिनोलॉजी यूज कर ही लेता हूँ ताकि लोगों को समझ आ जाए, ये वही पुराने लातो मनात दोबारा जिंदा होंगे, इनको तोड़ दिया था। एएनपी, फजलुर रहमान, ठीक है। आज है बलूचिस्तान पार्टी में, बाप पार्टी जिसे हम कहते थे, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उसको सुना जा रहा है कि उसको दोबारा पीपल्स पार्टी में जम करने की बातें हो रही हैं। या तो वो जम हो जाएंगे, या अगर अपन इंडिपेंडेंट भी रहते हैं तो वो आपको पता है वो कहाँ किन इशारों पे चलते हैं, आपको पता है वो अलग भी किन इशारों पे हुए थे और मिलते भी किन इशारों पे। ठीक हो गया। और आ जाएं आप इस्लामाबाद, आखिर में आ जाएं आप इस्लामाबाद घूम फिर के। यानी जो वो बात आप कर रहे थे कि 2/3 मेजोरिटी मिलेगी आपको कौमी असम्बली में, ठीक है, बल्कि बातें होने लग गई थी कि 3/4 मेजोरिटी मिलेगी आपके इमरान खान साहब को, अगर ये मोमेंटम बना रहा इलेक्शन तक। तो कोई इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आप एक कंजर्वेटिव अप्रोच भी लेते हैं, एक बिल्कुल मोहतात अंदाजा भी लगाते हैं, तो 2/3 मेजोरिटी तो कहीं नहीं गई। अमर, आपने भी टूल ओवर्स में सफर किया है, पाकिस्तान में लोगों से बात करते हैं, ग्राउंड पे है, आपको मालूम है 2/3 मेजोरिटी तो कहीं नहीं जा रही। ये सेंटीमेंट है। बिल्कुल। हाँ जी। जितना मैंने ट्रैवल किया है वो मैंने ये चीज़ देखी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर पार्टी के एतबार से भी अगर बात की जाए ना तो उनकी रीच लोगों तक बहुत ज़्यादा है। मैंने जितना भी अभी ट्रैवल किया है नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर भी या कहीं भी मैंने देखा है तो वहाँ पर मैंने ज़्यादातर जो झंडे या लोगों की एक्टिविटीज़ जो देखी हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की देखी हैं। आम लोगों के अंदर रच बस गई है ये जमात, और जब आम लोग शामिल हो जाते हैं किसी मोमेंटम के साथ तो फिर वो मोमेंटम पूरा कामयाब होता है। ये चीज़ मैं मानता हूँ जी। अच्छा, अब इस जोड़ तोड़ में थोड़ा वक्त तो लगेगा अमर, आप भी ये बात मानते हैं? तो आप और हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे और हम जो बात कर रहे थे कि हम यही इसी चीज़ का डर था हमें कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाए, क्योंकि ये जो जोड़ तोड़ है इसमें टाइम चाहिए। और जो लोग, जिन लोगों ने ये प्लान किया है सब कुछ, उनको मजीद टाइम चाहिए। जाहिर सी बात है, ये अभी तो इनिशियल मीटिंग्स हुई हैं, मुहर्रिक करेंगे, फिर इमरान खान साहब से आवाम को मुतनफ़िर करने की मतलब काविशें भी चलती रहेंगी जैसे कि चल रही हैं, आपको पता है। अभी मजीद वीडियोस वगैरह आने वाली हैं, अभी एक ऑडियो आई थी पिछले दिनों, आपको पता ही है। फिर कोशिश चली जाएगी, कोशिश तो नहीं खत्म होने वाली। तो ये एक तरफ लगे हुए, हालांकि पता है कामयाब नहीं हो रहे, लेकिन वो भी जो है ना हिम्मत नहीं हार रहे हैं, लगे हुए। और इस तरफ ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग वाला प्रोसेस भी चल रहा है। यानी इलेक्शन से पहले होते होते तक इमरान खान साहब का जो सिंध में अर्बन वोट है, जैसे मैंने बताया आपको, साउथ पंजाब का बताया मैंने आपको, केपीके का बताया मैंने आपको, और फजल रहमान भी देखें मजहब कार्ड के नाम पे कुछ ना कुछ तो सीटें तोड़ ही लेंगे, आपको मालूम ही है। क्योंकि कुछ कोई तो वजह है ना कि इस अवाम को इन इन सियासतदानों ने जाहिल रखा है।
कोई तो वजह है ना, ताकि बिल्कुल ऐसा आसानी से उनको मैनिपुलेट किया जा सके, आसानी से उनके दिमागों को जो है वो अपने हिसाब से चलाया जा सके। ऐसे ही है ना, इसीलिए जाहिर रखा है ना सिंध में लेकिन आपको। मुझे एक बात लगती है सलमान भाई कि ये फजलुर रहमान साहब शायद दोबारा अब कभी असेंबली का पार्ट नहीं बन पाएंगे वो। मतलब उनकी पार्टी तो होगी लेकिन वो खुद नहीं जीत पाएंगे। यार वी विश, या मुझे तो ये है कि ये कोई भी ना बन पाए, लेकिन जो प्रोसेस हो रहा है, जो री इंजीनियरिंग हो रही है, या आप इंजीनियरिंग और री इंजीनियरिंग बोलते हैं, अब तो बल्कि इंजीनियरिंग से भी मामला अगर इंजीनियरिंग पे चला गया, इंजीनियरिंग करके कोशिश कर ली नो रिजीम चेंज, अब ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई वोट काटे। तो यही बात हो रही है ना कि इमरान खान आ गया तो 2/3 मेजोरिटी, चलो अब उनको भी पता लग गया कि देखें यार इतना तो फेमस है कि इसको बिल्कुल तो नहीं गिरा सकते, हमला भी करा दिया, सारा सब कुछ हो गया, सब कुछ समझ नहीं आ रहा जिसने भी कराया, हमें नहीं पता किसने कराया। बल्कि आज रिपोर्ट भी आई है, वो ऐसी वेग सी रिपोर्ट है, भाई आप सीधा सीधा बताए ना। बेनजीर की आज तक क्लियर नहीं पता लगा किसी को, ठीक है ना। भुट्टो के बाद आपको पहली दफा कोई लीडर मिला है, उसका भी उस पर भी अटेम्प्ट हो जाता है, और किसी को कुछ पता ही नहीं है। मतलब अजीब मामला है। आप कहते हैं कि आप नंबर वन है दुनिया में, और नंबर वनों को कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है भाई नाक के नीचे। ऐसा कैसे हो जाएगा यार? मतलब देखो फैक्ट्स, देखो ये अब है दो 21वीं सदी का पाकिस्तान है। अब ये वो 1990 की बातें नहीं चलेंगी, हम सबसे ऊपर है लेकिन हमारा परफॉर्मेंस सबसे नीचे है, ऐसी तो नहीं बात होगी। अगर आप नंबर वन है तो फिर नंबर वन परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस दिखा दे भाई आप, तो हम मान लेते नंबर वन है। आपके इदारों की परफॉर्मेंस जो है वो सबको पता है, ठीक है। अभी मैं कुछ अरसे पहले, थोड़े दिन पहले देख रहा था, अदलिया का एक क्लिप देख रहा था कि एक जज साहब थे, नाम नहीं लूंगा मैं, वो उन्होंने कहा कि इस जुडिशियल सिस्टम पे कितनों का एतबार है, किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया, वो खुद ही हंस के एम्बेरस होके चुपचाप हो गए। ये तो हाल है आपका। मतलब अपनी प्राइवेट गैदरिंग्स में भी जो है ना, उनको किसी को एतबार नहीं है, ट्रस्ट नहीं है कि ये कोई सिस्टम चल रहा है। तो जब आपका इदारा सर सही से काम ही नहीं कर रहा सलमान भाई, तो फिर आप एक्सपेक्टेशन कैसे रखेंगे कि वो सारे हाथ खड़े हो जाएं? मैं यही कह रहा हूँ कि ये सही कौन करेगा, ठीक है ना। अच्छा, आपने अगर करना होता तो आप कर चुके होते 70 साल में, ये तो बात प्रूव हो गई कि आपने नहीं करना था ना आप करेंगे। तो भाई पॉलिटिकल प्रोसेस से होने दो, आप पॉलिटिकल प्रोसेस को फैसिलिटेट करो ना, आप 62-63 पे ध्यान रखो ना, आप कोशिश करो ना कि ऊपर अच्छे लोग आए, मुतवस्सित तबके के पढ़े लिखे लोग आए जो पाकिस्तान को नुमाइंदगी कर सके पाकिस्तान की। आप क्यों जो पूरा जो कचरा होता है पाकिस्तान का वो आप असेंबली में लाके जमा कर देते हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को, तो आपकी तो जगह सही होगी। मैं तो आपको बोल रहा हूँ दुनिया में इतने अहम जो है वो वाकयात हो रहे हैं और पाकिस्तान का इसमें कोई सही नहीं है, हम तो ये बातें करते आ रहे हैं। और दूसरी मैं आपको एक और बात बता दूं इस जमन में, कि अफगानिस्तान से भी आपके ताल्लुकात जानबूझ के खराब कराए जा रहे हैं। याद है एक टाइम था जब अमेरिका जा रहा था, तो अमेरिका बाकायदा आपसे जो है वो गिड़गिड़ा रहा था कि भाई हमें जाने दो। और आपको पता है वो सारे क्लिप्स याद है आपको, जनरल फैज गए थे और चाय पी के आए थे, कहाँ पर वो रोब और दबदबे वाला मामला कि अमेरिका जा रहा है एम्बेरस होके, और आपको उन्हीं तालिबान से जो है वो कोई भिड़वाने की कोशिश कर रहा है दोबारा से। और आई बॉल टू आई बॉल हो चुका है सरहद पर। और तालिबान देखें, तालिबान हुर्रियत पसंद है, उन्होंने एक बात कही कि हम स्ट्राइक नहीं करने देंगे आपको। आप क्या कोई बंदा ऐसा नहीं रह गया जो जाके बताए कि यार अगर टीटीपी वहां से आ रही है, तालिबान ये बोल रहे हैं कि आप हमें ये बता दें कि उनके हाइड आउट्स कहाँ हैं, आप निशानदेही करते हैं, बाकी हम क्लींजिंग हम कर देंगे अपनी लैंड पे, आप बताएं उनको। आप भाई इतने अरसे तक अफगान वॉर से अभी तक 30-40 साल आप कन्विंस करते आए ना अफगान तालिबान को, आपके फेवर में ही है ना, अभी भी आपके फेवर में है अफगान तालिबान, कहीं नहीं जा रहे। अब अचानक से क्या हो गया कि आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो रॉन्ग डायरेक्शन में चलना चलना शुरू हो गई 9 महीने से। आपको क्या लगता है ये सब एक्सीडेंट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑब्वियसली लोग इतने ज़्यादा तो नईव नहीं रहे अब, ऑफ कोर्स सलमान भाई, क्योंकि पिछले 8-9 महीने में जितना पाकिस्तान ने चेंज देखा है और जो जो चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं लोगों ने, तो ऑफ कोर्स चाहे वो इमरान खान की सपोर्ट में हैं या नहीं हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते, लोगों में इतना शऊर तो ज़रूर है कि लोग ये समझ सकते हैं कि देयर इज़ अ स्क्रिप्ट गोइंग ऑन। ठीक है, डेलिबरेटली आपको उनसे बढ़वाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके यहाँ जो समझदार लोग हैं वो भी ये बात जानते हैं अफगान तालिबान की सफ़ों में। आपको क्या लगता है अफगान तालिबान 20 साल उनसे लड़ते हैं, उनमें कोई समझदार आदमी नहीं है? मतलब उनको नहीं पता क्या होता है जंगी हिकमत अमली, क्या होती है, क्या होता है, किससे लड़ना है किससे नहीं लड़ना, उनको नहीं पता। सब पता है उनको। आपके यहाँ भी और आप अफगान वॉर के बाद से लेके अभी तक चलाते आए हैं उनको, और आप उनकी मोरल सपोर्ट करते आए हैं, और आपकी वो बात भी मानते हैं।
ऐसी बात नहीं है। अचानक क्या हुआ कि ये 9 महीने में अचानक अमेरिकन एजेंडा को कोई जो है वो परवान कैसे चलाने लग गया, फॉरेन पॉलिसी में भी। अच्छा, फॉरेन पॉलिसी में भी चला रहा है, इंटरनली रिजीम चेंज में भी वो साथी है। मैं आपको कह रहा हूं, आउटकम पे अगर आपकी नजर है तो आपको कोई इवेंट जो है वो रैंडम नजर नहीं आएगा अहमद, सब कनेक्टेड है ये, सब कनेक्टेड है। बिल्कुल ऐसे ही। पाकिस्तान को उस नहज पे ले जाओ कि उसके बाद बस कोलैप्स हो जाए, चाहे वो माशी कोलैप्स हो, चाहे वो माशरती कोलैप्स हो, चाहे अस्करी तौर पर कोलैप्स हो, हर लिहाज से पाकिस्तान को नुकसान में डालना है। और ऐसे मौके पे जब पीडीएम जो है ना उसका सर है ना कोई पाँव है, और कोई लीडरशिप आपको नजर नहीं आती, तमाम एक तरफ खड़े हो जाते हैं, इमरान खान वर्सेस ऑल। और उसके बावजूद भी अबे भाई सारे अगर एक तरफ हो गए तो कलेक्टिव विजडम तो नजर आए, कोई कलेक्टिव विजडम हो, चलो भाई सारे हेड एक जगह जुड़ गए हैं, तो कोई कलेक्टिव विजडम नहीं है। आउट ऑफ द बॉक्स उनके आइडिया सबसे हो, कोई चीज़ डिस्कस हो रही हो, कुछ भी नहीं है ऐसा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कुछ भी ऐसा नहीं है। उसके मुकाबले में आप इमरान खान साहब की कोई भी इंटरव्यू उठा के देख लो, आपको कोई ना कोई बात जो है तरीके की मिल जाएगी उसमें। अच्छा, वो आपने ये बात कही इंटरव्यू के हवाले से, तो मैं जितने भी हमारे व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं उनको मैं रेकमेंड करना चाहूँगा। अभी लेटेस्ट लास्ट वीक ही इमरान खान साहब ने सेंटर फॉर इस्लामिक एंड ग्लोबल अफेयर्स के नाम से सीगा, जो कि तुर्की में है। एक तंजीम है जो कि रिसर्चर्स जो हैं, पीएचडी स्कॉलर्स जो हैं वहाँ पे काम करते हैं। तो उन्होंने अपना पहला दीवानिया जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया था, और उसके अंदर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को जो है मदऊ किया था एज अ चीफ गेस्ट, और उनसे सवालात किए थे। तो सवालात ये आम जर्नलिस्ट ने नहीं किए थे, ये सवालात अपनी अपनी फील्ड में माहिर वो रिसर्च स्कॉलर्स थे, पीएचडी स्कॉलर्स थे जिन्होंने किए। और आप जो सवाल का लेवल है वो देखिएगा, एंड देन फिर जो इमरान खान साहब ने जवाब दिए हैं वो लेवल आप उनका देखिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि देर इज़ अ रीज़न वाई वी कॉल्ड हिम अ लीडर, एंड वो सबसे क्यों अबव हैं, और अल्लाह ताला ने उनके ऊपर इतनी ज़्यादा मेहरबानियाँ क्यों की हैं, और क्यों पाकिस्तान डिज़र्व करता है उनको एज अ लीडर। आपको उसके अंदर रीज़न पता चल जाएगा। एटलीस्ट पढ़े लिखे लोगों को पता चल जाएगा, जिनको किसी ना किसी चीज़ से इख्तलाफ हो सकता है। मैं नहीं कहता कि कोई भी इंसान जो है वो 100% बिल्कुल सही होता है, ज़ाहिर है आप गलतियाँ भी करते हैं, उससे सीखते भी हैं। अगर आप वही सेम गलतियाँ बार बार किए जा रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि आपसे बड़ा इडियट कोई नहीं है। लेकिन अगर आप उन गलतियों से सीख के नई गलती कर रहे हैं हर बार, तो मेरा ख्याल है कि आप को जो है वो बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है। तो इमरान खान का वो प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा, और फिर उसके बाद अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। जी सलमान भाई। जी, बिल्कुल, आप बिल्कुल कर रहे हैं। और हमें इस तरह की इंटेलेक्चुअल जो है ना वो अब चीज़ें देखनी चाहिए हमारी यूथ को भी। जैसे आप रिकमेंड कर रहे हैं, इससे पहले हमने इसी प्रोग्राम में एक और उनका जो है वो रिकमेंड किया था जब वो इक़्तिदार में थे। वो शेख हमज़ा यूसुफ से उनका इंटरव्यू था, जो बिल्कुल। यूनाइटेड स्टेट्स में होते हैं। वो देखने वाला है। अगर आप किसी को फ़िलॉसफ़ी और इंटेलेक्चुअलिज़्म की बात करनी है और इमरान खान साहब का वो वाला रूप देखना है, वो एंगल देखना है, तो आप देखें। और जब इस तरीके की बात होती है और पूरी दुनिया में सुनी जाती है, तो किसी को पता लगता है कि यार पाकिस्तान में भी कोई इंटेलेक्चुअलिज़्म है, कोई कोई लोग बैठे हुए हैं सोचने समझने वाले। वरना बाकी जो पॉलिटिशियंस है, पीडीएम में आपको बता रहा हूँ, ये पूरा मिलके भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेना, उस तरह की श्रेड ऑफ विजडम जो है वो नहीं जनरेट कर पाएंगे जो इमरान खान साहब जो है वो अकेले कर पाएंगे। मैं आपको ये तो अब टाइम एंड अगेन टेस्टेड बात है ना भाई, है कि नहीं ये बात, ये व्यूअर्स को भी पता है बात। उससे आगे चले, ठीक है, बात तो हो गई इंटेलेक्चुअलिज्म की और ये सारी बातें। उससे बड़ी 3.5 साल में आपको एक डायरेक्शन नजर आई ना उनकी, क्या क्या करना चाह रहे थे वो, ठीक है ना? आपको एक नजर आई ना, एक वेलफेयर स्टेट का एक एक ठीक है, एक धुंधला सा सांचा ही नजर आया आया तो सही आपको नजर। हेल्थ कार्ड, ठीक है जी, जिनका घर नहीं है, घर अपना स्कीम जो थी, आपको नजर आया कि गरीब मुतवस्सित तबके के लिए कुछ वो जो है वो कुछ करना चाह रहे हैं। अल्लाह करे कि जो है ना वो दोबारा से इमरान खान साहब आए हैं इक़्तिदार में। और जाहिर सी बात है, और एक बात तो देखें, मैं आपको बता दूं कि जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है और ये जो स्टेक होल्डर्स हैं पुराने, जो 70 साल से चले आ रहे हैं, और स्टेटस को की जो पार्टियां हैं बाकी, उनको एक बात सब पता है कि इमरान खान इस लेसन लर्न करने के बाद, जिन्होंने अभी लेसन लर्न किया रिजीव चेंज के बाद, एक डिफरेंट इमरान खान आएगा। ये सबको पता है ये बात, और वो उस दिन से डर रहे हैं सब। क्योंकि इस दफा इमरान खान साहब, ये क्यों इंटरव्यू दे रहे हैं इमरान खान साहब, और बार बार नाम लेके बोल रहे हैं साहब का जनरल का, और बार बार बोल रहे हैं कि जी मुझे रोका जाता था और मुझे बोलता था कि मुझे बोला जाता है कि आप करप्शन के खिलाफ ना जाए। मतलब आप वुड यू इमेजिन इट, वुड यू इमेजिन इट कि बिल्कुल ऐसे ही है। आपके घर का चौकीदार, आपके घर का चौकीदार ये बोले कि आप चोर से एहतसाब मत लें, सिर्फ वो तो इकोनॉमी खत्म। पे तवज्जो दें। फिर जो सॉवरेनिटी है आपकी घर की, खुद मुख्तियारी जो है आपके घर की, वो तो खत्म हो गई, वो तो कॉम्प्रोमाइज हो गई।
और हम इस बच्चों वाली बहस में नहीं पड़ते हैं जो आजकल मीडिया पे उड़ा हुआ है कि वो फला मॉडल्स का अफेयर था, और ये हम बच्चों वाली बातों में, आपको पता है हम कभी नहीं पड़ते। ये तो इस तरीके की अफवाहें उड़ती रहती हैं और आती हैं। हम ये इस तरह की करेक्टर असिग्नेशन और में ये ठीक सारे हम नॉन इश्यूज भी हैं सलमान भाई। इस वक्त कोर इशू जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान की इकोनॉमी देखें, मुल्क के हालात देखें, लोग कहाँ से कहाँ चले गए, बिजनेसेस चले गए, किसी किस्म की हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, पूरी दुनिया में जगह सही अलग हो रही है लोगों को। आप कराची का हाल देख लें, पाकिस्तान का मईशत का कैपिटल है कराची, और वहाँ पे लोग सेफ नहीं है। आए दिन लोग वहाँ पे क्लैश, पहले तो टीटी लेके चलो घूमते थे, वहाँ पे पिस्टल लेके घूमते थे, क्लैश एंड कोफ के जोर के ऊपर जो है वो लोगों से जो है वो मोबाइल छीने जा रहे हैं, और लोगों की पूरी पूरी जमा पूंजी छीनी जा रही है, लोगों को मारा जा रहा है। I'm afraid, अमर, कि वो दौर दोबारा तो नहीं आ जाएगा अभी, जो हम बात कर रहे हैं, सारा ये जो सारे एक हो रहे हैं और सारा सब कुछ। जो हमने एक्सपीरियंस किया है, और उसी खौफ में ही हम जो है वो बड़े हुए हैं। जी, ये 2016 के बाद जो थोड़ा सा सांस सुकून का मिला है हमें 4-5 साल, और बच्चों ने कराची के जो यूथ है उसने ये सोचा था कि चलें यार, ये यूनिट और सेक्टर और ये बदमाशी और पर्ची और भत्तागिरी से आगे निकल कर भी कुछ सोचें, और इससे उनका दिमाग निकल कर उस तरफ तामीरी जगह पे जाए। और लोगों ने फिर दोबारा से, वो लोगों ने आ गए थे मेन स्ट्रीम में और पढ़ाई करना शुरू कर दी थी, और ये सब कुछ शुरू हो गया था। उसके बाद दोबारा तो ऐसा नहीं है कि कोई हमें जो है वो रिवर्स गियर में ले जाएगा। मुझे ये डर है, आई एम अफ्रेड। तो बात सारी ये है कि इमरान के अगेंस्ट ये सारे जब हो गए हैं, तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि अब होगा क्या। अब देखिए, होगा तो वही जो मंजूर खुदा है, और वो ये है कि ये सब निशानियां है कि जब जब वो इन सब चीज़ों से बच के निकलते गए, तो मुझे लग रहा है कि ये जो ग्रैंड प्लान बनाया है, ये जो बड़े स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया है कि अर्बन एरियाज में भी उनके वोट तोड़ने हैं और रूरल एरिया में भी तोड़ने हैं और चारों सूबों में तोड़ने हैं, और उसके बाद उनको फिर ऐसा कर देना है कि वही मांगे, अगर हुकूमत बने भी तो मांगे तांगे की बने, और मांगे तांगे की बने तो फिर कॉम्प्रोमाइज हो। जैसे चौधरी ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप पार्टी ब्लैकमेल कर रही है, एमक्यूएम ब्लैकमेल कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब को फिल फॉर, अब मैं आपको बता रहे हैं, हम बता रहे हैं अब सोल्यूशन की तरफ, फिल फॉर इमरान खान साहब को जो है ना, इस पे रिटालिएट करना चाहिए। और देखें, किसी भी चीज़ को जब आप होने देते हैं ना, और आप बैठ जाते हैं और आप बोलते हैं कि ठीक है जी होने दो, और ये अब बात नहीं चलेगी। इमरान खान साहब जख्मी हैं, उनकी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, काली भेड़े बहुत आगे पीछे ही हैं इमरान खान साहब के। मुझे वो रिएक्शन नज़र ही नहीं आता। इमरान खान साहब के साथ इतना कुछ हो गया, सिवाय इमरान खान साहब के कोई कोई आता ही नहीं है उनको डिफेंड करने। अच्छा, कहने को पूरे मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू डिफेंस, तो बेचारा अकेला खड़ा हुआ है डिफेंस करने। यार ऐसा कैसा हो गया यार अमर, मतलब ऐसा पॉसिबल ही कैसे है? मुझे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये पॉसिबल ही कैसे है? और इतना डिप्लोमेटिक चल रहे हैं वो। इस डिप्लोमेटिक हमेशा वो चलता है जो जो दूसरी तरफ भी देख रहा होता है कि चलो यार, कभी ऐसा ना हो, मौका मिले तो वहां भी जाना पड़ जाए, उस तरफ भी जाना पड़ जाए। जबकि उसके बरक्स मैंने पीडीएम में ये चीज़ देखी है, आप जिस तरह कह रहे हैं, बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया है कि अगर इस तरह का कोई मामला होता है, इवन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अगर होती है या कोई प्रोग्राम भी होता है जहाँ पर कोई एक बात बोली जाती है, वहाँ पर पूरी पूरी उनकी टीम, ऐसा लगता है कि जैसे पूरा प्लान करके वो चीज़ों को देख रहे हैं, और वो जवाब देने के लिए आते हैं और पीडीएम को डिफेंड करने के लिए आते हैं। उनके जो भी उजरा हैं या जो भी स्पोक्स पर्सन है, इस तरफ से जो है इस चीज़ की थोड़ी सी कमी दिखती है मुझे। जी। बिल्कुल कमी दिखती है। हम तो बहुत पहले से, हम तो जब वो इक़्तिदार में थे, याद है हम आपको बोलते थे कि इनके जो वज़ीर हैं वो सिर्फ़ जो है वो रीट्वीट करने बैठे हुए हैं। हम ये जुमला आपको याद होगा, हम बिल्कुल कब ऐसे। से कहते आ रहे हैं, क्योंकि ये तो सीधी-सीधी सबको नविश्त है दीवारें, सबको पता है ये बात, ये तो है। और इमरान खान साहब को इस पे गौर करना पड़ेगा। और अच्छा है उनको जितने डिफरेंट लोग इंटरव्यू करें इस दौरान, और डिफरेंट इंटरव्यू करके उनको कड़क सवाल करें और उनको डायरेक्ट सवाल करें, ताकि उनको वो एंगल्स की तरफ निशानदही करें जो कि उनके जो करीब के मुशीर हैं वो निशानदही नहीं करें। देखें, एक अच्छा जर्नलिस्ट जो है ना, वो सिर्फ ये नहीं कि खबर निकालता है, हो सकता है वो कोई थॉट प्रोसेस शुरू करा दे इमरान खान के जहन में, कि कोई नई थॉट प्रोसेस हो। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं तो मानता हूँ इस बात को, और ऐसा ही होता है, एक अच्छा जर्नलिस्ट यही करता है। एक अच्छे जर्नलिस्ट का काम यही होता है। वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकेगा टुवर्ड्स नेशनल कॉज, वो इसी तरीके से करता है। वो सिर्फ अपनी नौकरी नहीं कर रहा, उसने इस तरीके से भी कंट्रीब्यूट करना है। तो ये, और आई थिंक कि कुछ हद तक ये बात हुई भी है, और इमरान खान साहब ने अब कुछ चीज़ें जो है ना अपने तक रखना शुरू कर दी हैं। वो सबको नहीं उठा रहे अब हर चीज़। और आपको पता है, आपने इस पूरे लॉन्ग मार्च के दौरान भी देखा कि बहुत सारी चीज़ें वो नहीं बताते थे, अपनी तक रखते थे, क्योंकि लीक हो जाती थी। लीक कैसे हो जाती थी? अगर जब उनको पता है कि लीक हो रही है, तो कोई तो लीक कर रहा है, वो करीबी बंदा लीक कर रहा है। तो वो कौन है? वही 8-10 बंदे हैं करीब के, उनमें से कोई लीक कर रहा है। समझ रहे हैं अमर? बिल्कुल तो ऐसे ही, जी जी बिल्कुल। ये इतना कुछ हो गया कि आपको इंडिया एक तरफ तैयार है, अफगानिस्तान
से आपको भिड़वाने की कोशिश, यानी आपको सैंडविच बनाने जा रहे हैं। और अंदर की अंदरून खाना हालत ये है कि टर्मोइल का, कि ना इलेक्शन की डेट है, और जो रहे सहे जो सीटें भी इमरान खान साहब की वो तोड़ने के दर पे हैं। इस केस में इमरान खान साहब को बिल्कुल भी चुप नहीं रहना चाहिए, और फौरन इमरान खान साहब को मुहर्रिक हो जाना चाहिए। अगर वो जख्मी भी हैं, देखें, एक लीडर जो होता है ना, उसके जो है ना, मैं एक बात बताऊं आपको, उसकी वीकनेस ये नहीं होती कि उसको कोई फिजिकली हार्म कर रहा है, या कोई मोरली हार्म कर रहा है, या अखलाकी हार्म कर रहा है। वो सारे ऑब्स्टिकल से ऊपर आके जो है ना, वो उसको पता होता है कि नीड ऑफ एन आवर क्या है, अभी जरूरत क्या है, वक्त की जरूरत अभी क्या चीज है। अगर अभी आप मुहर्रिक नहीं हुए, मैं आपको बता रहा हूँ, किसी ने पूरी टाइम लाइन सेट की हुई है, आहिस्ता आहिस्ता वो आगे बढ़ रहे हैं, एक एक प्लान कर रहे हैं। करेक्टर असेसिनेशन पैरेलल चल रही है, उसके साथ साथ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी चल रही है। अगर इमरान खान साहब ने और उनकी पार्टी ने, जो कि उनके पार्टी के लोग हैं, वो हमेशा सत्तू पी के बैठे हुए, उनको चाहिए कि मुहर्रिक हो जाएं, वरना ये जो ख्वाब देख रहे हैं ना कि 2/3 मेजोरिटी के, ये सिर्फ ख्वाब है, खरगोश हो जाएगा अगर आपने नहीं किया। पॉलिटिक्स में, और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, जहाँ के भेड़ बकरियों की तरह बंद करके सिंध हाउस में और दोबारा निकालें, तो वो अपनी लॉयल्टी बदल चुका हो, जहाँ पे घंटों में चीजें बदल जाएं, वहां आप सबर कर सकते हैं, सुकून का सांस ले सकते हैं? आप पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी नहीं ले सकते आप। वहां तो घंटों में चीजें बदल जाती हैं। हमारे सिंध हाउस में आपको इन किया, और जब आउट किया तो आपकी लॉयल्टी बदल चुकी है, खत्म। अच्छा सलमान भाई, एक सवाल है आपसे मेरा, वो ये कि अभी हमने देखा कि कल आज़म स्वाति साहब का जो केस है उस पे भी उनको रिहाई मिल गई। साथ में जो सिंध हाई कोर्ट ने जो है वो सिंध पुलिस को मना किया कि भाई शहबाज गिल को जो है वो किसी भी मुकदमे में जो है गिरफ्तार नहीं कीजिएगा, क्योंकि उनके खिलाफ 3 मुकदमे आए थे। साथ साथ अमीन। अभी उनके जो हुकूमत है, हुकूमत ने जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था इस्लामाबाद के जो मामला थे, जो लोकल इलेक्शन हुआ था उसके खिलाफ जो अपील की थी वो मुस्तरद कर दी। तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये कोई एक फ्रेश एयर, फ्रेश ब्रीज हम इसको समझ सकते हैं कि हो सकता है कि पस पर्दा जो है वो कुछ चीज़ें चल रही हों हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ? पानी को इतना बॉईल नहीं करना अमर, कि आप छलांग लगा के बाहर आ जाएं, और इतना ठंडा भी नहीं करना कि आप ठटर जाएं। सम वॉट इन बिटवीन। जी जी मेरे जी, ख्याल में आप समझ गए बात। बिल्कुल ये समझ होता गया। यह है कि जी, यही होता है। कुछ चीज़ें, कुछ आपके पास ऑप्टिक्स ऐसे होते हैं जो दिखाए जाते हैं कि देखें जी, हम आपका भी तो साथ दे रहे हैं, देखें, ये देखें, केसेस वगैरह भी नहीं हो रहे जैसे आपने जिक्र किया। लेकिन दूसरी तरफ जो प्लान है, आप उस पर नजर रखें। मैं आपको बता रहा हूँ, आउटकम पे आप नजर रखें। और एक बात बताऊं, ये जो एमक्यूएम को डिसइंटीग्रेट किया था, ये एस्टेब्लिशमेंट ने किया था, आप मत भूलें 2016 में। और उस वक्त बाजवा बाजवा अगर आप बात करें तो बाजवा को इतने मुहर्रिक नहीं थे, बल्कि वो थे ही नहीं। 6 साल तो अगर आप पीछे चलिए हैं, 7 साल हो गए वो जी तो मत भूलें आप, ये तो एक ग्रैंड प्लान है एस्टेब्लिशमेंट का। डिसइंटीग्रेट करना, फिर इंटीग्रेट करना, फिर कब इंटीग्रेट करना है, फिर किसके साथ इंटीग्रेशन करनी है, किसकी किसको कब, ये एक उनकी टाइमलाइन है। अगर वो पाकिस्तान के फेवर में हो तो अच्छी बात है, अगर पाकिस्तान के फेवर में नहीं हो तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है। अच्छा तो ये कि आप फैसिलिटेट करें पॉलिटिकल प्रोसेस को। मैं आपको जो बात कर रहा हूँ, ये हमारे व्यूअर समझें, काम इदारों का है, फैसिलिटेट करें। फैसिलिटेट करने का मतलब ये है कि आप ये मैकेनिज्म बनाएं कि अच्छा आदमी ऊपर आए, चाहे किसी भी पार्टी से आए, किसी भी सूबे से आए, किसी भी जबान का बोलने वाला हो, किसी भी एथनिसिटी का हो, चलें अच्छा एक लम्हे के लिए सलमान भाई, इमरान खान साहब को अगर हटा देते हैं हम बात, अभी तो हम देखें, मैंने इमरान खान वर्सेस ऑल लिखा हुआ है ना, तो वर्सेस के इस तरफ तो हमने बात कर ली कि भाई इमरान खान साहब हैं, ये हैं वो हैं, इन्होंने ये किया वो किया, और इन्होंने बड़ी जो है वही चीज़ें झेली और अभी भी जो रॉक सॉलिड खड़े हुए हैं। हम बात करते हैं वर्सेस के इस तरफ यानी ऑल। तो अगर इमरान खान साहब को एक लम्हे के लिए हटा भी लें, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इनके पास कोई प्लान है मुल्क के लिए? कोई इनके पास कोई ऐसी चीज़ है जो कंक्रीट चीज़ें कर सकें, या फिर सिर्फ इमरान खान ही है इनके पास? नहीं, अगला प्लान तो देखें ना, अगला तो लॉजिकल प्लान ये है कि मरकज में पीपल्स पार्टी को लेके आएंगे। बिलावल को उन्होंने रेडी किया हुआ है। टेस्ट ट्यूब बेबी, नॉट टू फॉरगेट, टेस्ट ट्यूब बेबी इज रेडी टू लीड। और आपको पता है कि उनके साथ तो अभी क्या किया यूनाइटेड नेशन में जयशंकर ने, इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर ने। अगर आप वो कन्वर्सेशन देख लें जो उन्होंने की है बिलावल के साथ, बिलावल ने रिटालिएट करने की कोशिश करी, लेकिन आप वो देखें अगर तो आपको पता लगेगा क्या हशर किया है बिलावल का। भाई सेंस ही नहीं बनता।
प्लान अल्टरनेटिव ये है कि बिलावल को लेके आना है, क्योंकि बारी बदल जाएगी। उसमें लाना है पंजाब में वही नून लीग आएगी, ठीक है जी। सिंध में वही पीपल्स पार्टी है। बलूचिस्तान पकड़ दकड़ 11, आप तो क्रिकेट जानते हैं, आपको पता है जब लड़के जमा नहीं हो रहे होते तो फिर पकड़ दकड़ 11 बनाई जाती है। बिल्कुल तो ऐसे ही है। जी, बलूचिस्तान पकड़ दकड़ 11। केपी के आपको पता है उनके सेंटिमेंट्स कहीं इधर हो जाते हैं कभी उधर हो जाते हैं। केपी के अगर छोड़ भी दिया तो पीटीआई का क्या कर लेगी सिर्फ केपी के में, और अफगानिस्तान से खराब करके देंगे अगर मामला, तो फिर वही आपको पता है डिस्टर्ब रहेगा केपी के, क्योंकि टीटीपी सबसे ज्यादा आपको पता है हमले वहीं करती है बॉर्डर एरियाज पे, वो केपीके से लगता है। और अब तो केपीके जो फाटा है उससे मर्ज हो चुका है आपको पता है, तो और वास्ट एरिया है, और आप वास्ट लैंड पे आपको गवर्न करना है। गवर्न का मतलब है आपको पीसफुली गवर्न करना है। तो अगर वो उसको ट्रबल सम करके आपको दे दें तो आपके तो 5 साल उनको स्टेबलाइज करने में लग जाएंगे। और बाकी सूबों में तो वही चलता रहेगा जो चल रहा है यहाँ पे। कराची वैसे ही चल रहा है आपको पता है, लाहौर वैसे ही चल रहा है। तो कहने का मतलब है ये है अल्टरनेटिव प्लान, लेकिन एक ये प्लान करते हैं और एक अल्लाह ताला प्लान करता है अहमद। तो ये है ना बात, जितने भी इंसान जितना भी होशियार हो जाए, जितना भी अपने आप को समझदार समझ ले, फिरौन हो जाए, हामान हो जाए, ठीक है, नमरूद हो जाए, उसका एंड जो है ना, उसका एंड लिखा हुआ है। और जो जितना जुल्म कर रहा है उसको इस बात की जो है ना वो आप नवीद सुना दें कि उसका हशर उतना बुरा होगा। तो जितना जुल्म में आगे चला जाएगा उसका हशर उतना ही बुरा होगा, ये आप नवीद सुना दें। तो अपनी लिमिट में करें, जितना आप बर्दाश्त कर सकें उतना करें जितनी आप बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि आप जो कर रहे हैं एक्सीड एक्सीड ऑलमोस्ट कर चुके हैं आप, बेसिकली एक्सीड कर चुके हैं। पाकिस्तानी आवाम जो सफ़र कर रही है, कहाँ एक्सचेंज रेट चला गया, इकोनॉमिक क्या आज हमारा प्रोग्राम में डिबेट नहीं थी, वरना हम आपको फिर बताते हैं कि क्या अपडेट है। हम पूरा फुल फ्लेज प्रोग्राम कर चुके हैं इकोनॉमिक पे। जी बिल्कुल। मैं आपको बता रहा हूँ मतलब पूरी जगह जागसाई हो रही है। आप जहाँ बाहर चले जाएं आपकी जागसाई हो रही है। कोई बोल रहे हैं कि यार क्यों 9 महीने 10 महीने हो गए, क्यों आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सिरा क्या है इसका। लोग हमसे पूछ रहे हैं कि यार सिरा किधर है, क्या मतलब इलेक्शन नहीं हो पा रहे आपसे, मतलब इलेक्शन की तरफ जा भी नहीं पा रहे आप, ऐलान भी नहीं हो पा रहा आपसे। बात वही है, जिन इदारों को पॉलिटिकल प्रोसेस को फैसिलिटेट करना है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में लगे हैं। अल्लाह करे कि इमरान खान साहब ये समझ जाएं ये खतरा जो ये आ रहा है खतरा, और उनकी पार्टी समझ जाए, उसको एंटिसिपेट करके जाके जो है वो इस चीज़ को डिसॉल्व करे। वरना ये अर्बन एरिया से रूरल एरिया से मुख्तलिफ प्रोविंसेस में मुख्तलिफ फार्मूले यूज़ कर रहे हैं वो आपका तोड़ने के लिए। 2/3 तो आप भूल जाएं, सिंपल मेजोरिटी लेना आपको मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में लॉयल्टीज आपको पता है सुबह किसी के और के हक में होती हैं और शाम में किसी और के हक में। जब एक जी एमपी वगैरह को 20 करोड़ वो ऑफर कर सकते हैं, तो आपको पता है फिर जब इस तरीके से पूरा प्रॉपर प्लान अगर इंजीनियरिंग होगी पॉलिटिकल, तो कितने कितने ऑफर होंगे और कौन कहाँ जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा, करीब के लोग भी निकल जाएंगे। आपको पता है ना, देखें आपको पता है ना कि जी इलेक्टेबल्स की सियासत होती है। जब भी तो मैं आपको कह रहा हूँ पॉलिटिकल प्रोसेस अगर फैसिलिटेट करते हैं मुतवस्सित और ईमानदार पढ़ा लिखा तबका ऊपर आता तो वो बिकते नहीं है, हालांकि उनके पास पैसे नहीं होते तब वो बिकते नहीं है। मजे की बात है, अजीब जी मामला है। ये फ्यूडल्स, ये सरमायादार, इनके पास पैसे होते हैं तब भी ये बिक जाते हैं क्योंकि इनका कोई जमीर ही नहीं होता। और यही गरीब मुतवस्सित तबके के लोग ऊपर आके भी नहीं बिकते, वो अपने कॉज पे रहते हैं। इसीलिए इन इदारों को फैसिलिटेट करके उन लोगों को ऊपर लाना चाहिए, साफ सुथरे लोगों को, और इसमें अपना किरदार अदा करें। ये है स्ट्रेंथन करने की, पाकिस्तान को स्ट्रेंथन करने की ये पॉलिसी है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ जाएं, आहिस्ता आहिस्ता इस सिस्टम को धक्का देते देते शरायत की तरफ ले जाएं। भाई आप चाइना की बड़ी तारीफें करते हैं, ताहयात हो गए वो प्रेसिडेंट सिलेक्ट। जी आप प्यूटिन की बात करते हैं, ताहयात है वहां, स्टेबिलिटी सबको पता है कि भाई प्यूटिन की जब तक आंखें बंद नहीं हो रही प्यूटिन ही है। प्रेसिडेंट जी की जब तक आंखें बंद नहीं हो रही यही है। अरब ममालिक में आप देख ले बादशाहों को, जब एक स्टेबिलिटी आपको नजर आएगी हमारे, क्योंकि सबको पता है पॉलिसी को तसलसल है, एक विजडम हर साल के गुजरने के साथ उनकी विजडम बढ़ती है, यही बिल्कुल तरीका ऐसे है। ही है। हाँ, उस बंदे को, वो जो बंदा है वो मौरूसी तौर पे ना आए, उसको आप प्रॉपर तरीके से जमहूरी तरीके से साफ सुथरा 62-63 की छन्नी में छान के ऊपर पढ़ा लिखा उस तरीके से लेके आए, पाकिस्तान के लिए भी कुछ किया हो, पाकिस्तान के नजरिया पाकिस्तान पे बिलीव रखता हो। ऐसा ना हो कि कोई सेकुलर बंदा आप लाके बिठा दें ऊपर, जिसका हमें डर ही रहता है। वो छन्नी से छान छून के आप ऊपर लेके आए और फिर देखें आप कैसे फिर जो है वो करामातें होना शुरू हो जाएंगी। वैसे ये तो मुल्क चाह रहा है कि इसको कोई लीड करने वाला मिल जाए। भाई ये तो खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएगा, इसको कोई लीड करने वाला नहीं मिल रहा। बस अहमद, मेरे ख्याल में अहमद एक दो कमेंट्स है वो ले लेते हैं बस फिर।
जी बिल्कुल, ये मोहम्मद आतिफ़ कुरैशी साहब हैं, इन्होंने कुछ कमेंट्स किए थे। वो ये कहते हैं कि हमारी एजेंसीज़ जो हैं वो एजेंसी का काम कंट्री को डिफेंड करना है, उनका काम ऑडियो वीडियो लीक करना रह गया है। पब्लिक सेंटिमेंट्स हैं जी, पब्लिक ये समझती है, और जैसा मैंने आपको कहा कि लोगों को समझ में आती हैं बहुत सारी चीज़ें। साथ में ये कहते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ 4 कंट्रीज़ के बॉर्डर्स हैं, मगर अटैक सिर्फ पाकिस्तान में ही क्यों होता है, ये सोचने वाली बात है। और साथ में वही कहते हैं जी कि एवरीथिंग इज़ प्लान का पार्ट है, जिस तरह से हमने कहा। और साथ में अंसारी साहब हैं, उन्होंने ज्वाइन किया था, उन्होंने भी जो है वो या तो हमसे माफ़ी मांगी है, या फिर वो कह रहे हैं कि जी माफ़ कर दो इस डिबेट को। बहरहाल, तो जनाब ये नहीं, कुछ वो कमेंट्स थे, ये जज़ाकल्लाह जी। मुझे किसी ने बताया कि ये जो इमोजी है ये वाला, ये बेसिकली हाई फाइव का इमोजी है, हाई तो फाइव है, देखिएगा। बिल्कुल जी जी। हाँ, हाई फाइव जी। लेकिन एक हफ्ते तक लोग ये समझते आए हैं कि इसका मतलब ये है। कि भाई माफ़ कर दो, माफ़ी हाँ, मांग रहा बिल्कुल कोई। जी। बहरहाल, जिस तरह से सलमान भाई ने बात कही, मैं भी इसी बात पे ही अपनी बात का अख्ताम करूंगा। और क्योंकि वक्त हमारे पास बिल्कुल नहीं रहा, हम थोड़ा ओवर टाइम भी चले गए हैं, क्योंकि टॉपिक इस तरह का था और हम एक वक्त में बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर रहे होते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि हम वापस टॉपिक के ऊपर आएँ। अभी भी बहुत से लोगों से, जो लोग हैं जो करता रहता हैं, जो बाख्तियार लोग हैं हमारे मुल्क के अंदर, तो उनसे हम यही कहेंगे कि वैसे तो बहुत कुछ बिगड़ गया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी भी अगर हम सही तरह से काम करना शुरू कर दें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो विद इन ईयर और टू जो है वो अपने पाँव पे खड़ा भी हो जाएगा, और आगे सारी चीज़ें भी सही चलने लग जाएंगी। इतना सारा फर्स्ट क्रिएट करने की ज़रूरत ही क्या है कि अगर हम सारी चीज़ें बिल्कुल सही रखें और फिर जो भी हमें करना है वो हम करते रहें। हमारे मुल्क का सोचें, हम अपने एथलीट्स का सोचें, हम आवाम का सोचें, हम गरीब आवाम का सोचें। हम आगे हर चीज़ के अंदर आगे जाने की कोशिश करें। हम री इंजीनियरिंग पे नहीं बल्कि इन्वेंशन के ऊपर काम करें, लोगों को आगे लेकर आएँ, और जो हमारी एक जो बेसिक चीज़ है उसके ऊपर हम आएँ, ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे, और जिस मकसद के लिए बनाए हैं तो उसके अंदर कारगर साबित हो। तो जनाब, ये आज का प्रोग्राम था। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। जज़ाकल्लाह सलमान भाई फॉर ऑल योर वैल्यूबल थॉट्स और इंसाइट्स आपने जो दी। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आप तमाम लोगों से मुलाकात ज़रूर होगी। और हाँ, एक चीज़ की मुबारकबाद मैं आपको देना भूल गया। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। वैसे तो इस्लामिक ईयर होता है, लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब का एक बार मैं एक बयान सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि सूरज भी अल्लाह का और चांद भी अल्लाह का। तो जाहिर है हम सूरज के तौर पे देखें या चांद के तौर पे देखें, तो दोनों चीज़ों से ही जो है वो हम तमाम तर लोगों को मुबारकबाद देते हैं। तो जनाब, अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, इस मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए दुआ कीजिए, और ये दुआ कीजिए कि इस मुल्क से सिंसेर और इस्लाम को समझने वाले लोग इस मुल्क पे हुक्मरानी करने आए, ताकि हमारा मुल्क तरक्की भी करे, और अखलाकी तौर पे भी तरक्की करे, माशी तौर पे भी तरक्की करे, और मुसलमानों की ट्रू रिप्रेजेंटेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड कर सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सलमान भाई को फॉलो करने के लिए उनके ट्विटर हैंडल है, उस पर आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं, सलमान शाह अंडरस्कोर सैयद। मुझे आप फॉलो करने के लिए मेरा ट्विटर हैंडल है अहमद शरीफ, उस पर फॉलो कर सकते हैं। प्रोग्राम के बारे में राय देने के लिए या प्रीवियस एपिसोड्स देखने के लिए आप facebook.com/तुरफ़ा-तमाशा, ये हमारा ऑफिशियल फेसबुक का पेज है, जहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। साथ साथ हमें आप फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे, तुरफ़ा तमाशा हमारे ट्विटर का हैंडल है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दिस इज़ अहमद जरीर अलॉन्ग विद सैयद सलमान शाह, साइनिंग ऑफ फ्रॉम तुरफ़ा तमाशा एपिसोड 93, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इस पुरफतन दौर में जीस की जस्तजू में वबा व कहत के खौफ में मुब्तला सियासी, माशी और समाजी मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तानी और मगरिब व मशरिक़ के तहजीबी टकराव के दरमियान ये परेशान हाल मुमलिकत खुदादार अनगिनत वसाइल के बावजूद वसाइल में घिरी हुई। आखिर हकाइक हैं क्या? सच को तुतला देने वाले हकाइक व वाक़यात, बेदारी शऊर और हक़ गोई फ़र्ज़ है इस कौम पर, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है एक तुरफ़ा तमाशा।